हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो यूनिट सेकंड है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 आयनिक बॉन्ड, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है, बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल्स के द्वारा देखेंगे। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू सिलेबस जो एनईपी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स है, हैंडरिटन नोट्स है, जो डेफिनेटली आपके बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका थ्योरी जो है, थ्योरी जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसको आप डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। सो आयनिक आबंध, आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है। आयनिक बंधन रासायनिक बंधन का एक प्रकार है जो विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण के कारण बनता है। जब किसी तत्व का एक परमाणु अपने बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को खो देता है और दूसरा तत्व उस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेता है तो उनके बीच विद्युत आवेश धन आयन और ऋण आयन के आकर्षण के कारण जो बंधन बनता है उसे आयनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरी पॉइंट, बेसिक है ना। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो आयनिक बॉन्डिंग होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ये बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, जिसमें विपरीत आवेश वाले जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच जब इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो बॉन्ड बनता है उसी को ही आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई एक एलिमेंट, जैसे ये हम किसी एलिमेंट का जो एक एटम होता है, ठीक है, किसी एलिमेंट का एक एटम, जैसे ये हमारा एटम फर्स्ट है और ये एटम सेकंड है, तो कोई पहला एटम अगर मेटल होगा और दूसरा एटम नॉन मेटल होगा, ये जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। आयनिक बॉन्ड किनके बीच बनेगा, जो एक एटम होगा वो मेटल का होगा, दूसरा एटम नॉन मेटल का होगा, तो उनके बीच जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण होगा, फोर्स लगेगा और वो जो बॉन्ड बनेगा उसी को फिर आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एक एटम, पहला जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है वो खोता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है और दूसरा जो एटम है उसी इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो इनके कारण जैसे अगर ये एटम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये उस इलेक्ट्रॉन को अपने जो है अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो है वो प्राप्त कर लेगा, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसके कारण इस एटम में जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के कारण इन दोनों एटम के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, जिस फोर्स को ही आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, जब एटम फर्स्ट मेटल का और एटम सेकंड नॉन मेटल का आपस में बॉन्ड बनाएगा तो ये आयनिक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, अब इन आयनिक मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, जब इन दोनों एटम के बीच ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जब ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, तो इसी बॉन्ड को ही आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसी इलेक्ट्रॉन को दूसरा एटम ग्रहण करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो एटम है उन दोनों के बीच फिर एक बॉन्ड बन जाएगा इस चार्ज के कारण, तो उसको ही आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। अब इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो सोडियम क्लोराइड NaCl में सोडियम और क्लोरीन के बीच आयनिक बंधन होता है। अब इसकी पूरी प्रक्रिया देख लेते हैं कि NaCl कैसे बनता है। जैसे इसका एग्जांपल है NaCl, ठीक है, जिसमें सोडियम और क्लोरीन के बीच आयनिक बॉन्ड बनता है। कैसे होगा देखिए, पहला पूरी प्रक्रिया अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला है सोडियम, ठीक है, Na अपने बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाता है। ठीक है, मतलब Na+ आयन बन जाएगा जब सोडियम एक अपनी बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन खोता है। और सेकंड है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन Cl- बनाता है। ठीक है, अब जो सेकंड एटम है हमारा क्लोरीन, वो क्या करता है, उसी इलेक्ट्रॉन को जो सोडियम खो रहा है उसको ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है और Na+ और Cl- आयनों के बीच विद्युत आकर्षण के आयनिक बंधन बनता है। अब दोनों की Na+ और Cl- जो विपरीत आवेश बन गए तो इनके बीच क्या होगा, विद्युत आकर्षण होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण होगा, जिसके कारण आयनिक बंधन बनता है। इस प्रकार NaCl सोडियम क्लोराइड यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे Na इसका एक इलेक्ट्रॉन है और इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तब दोनों का जो एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेगा और इस प्रकार से ये आयनिक बॉन्ड बनेगा, NaCl कंपाउंड हमारा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। सेकेंड एग्जांपल में आप कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसा होता है उसको लिख सकते हैं। जैसे CaCl2 एक आयनिक यौगिक है जो कैल्शियम और क्लोरीन के बीच आयनिक बंधन के कारण बनता है। इसका निर्माण निम्न चरणों में होता है। जैसे कैल्शियम में कैल्शियम जो है दो इलेक्ट्रॉन खोता है जिससे यह Ca2+ धन आयन बनाता है। ठीक है, ये जब कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन खोगा तो Ca2+ आयन बनेगा और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिससे इसमें Cl- ऋण आयन बनता है। ठीक है, तो कैल्शियम को अपनी स्थिर संरचना प्राप्त करने के लिए दो क्लोरीन परमाणुओं की आवश्यकता होती है।
कैल्शियम को अपनी स्थिर संरचना प्राप्त करने के लिए 2 क्लोरीन परमाणु की आवश्यकता होती है। तो एक Ca2+ आयन और 2 क्लोरीन जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, 2 क्लोरीन आयनों के बीच आयनिक बंधन बनता है जिससे CaCl2 का निर्माण होता है। जैसे देखिए कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको ये डोनेट कर सकता है, और ठीक है, जिसको ये डोनेट कर सकते हैं। और ये जो जैसे क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, और ये बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, Ca2+ और ये Cl2, ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा। जब 2 क्लोरीन आयन, ठीक है, जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, और Ca जो है जिसमें 2+, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें 2+ आयन होगा, तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण CaCl2 का फॉर्मेशन होता है कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है आयनिक बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली मेटल और नॉन मेटल एटम के बीच एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसके कारण दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, उसको ही आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। तो यही हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। आगे हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको ये प्रॉपर नोट्स हिंदी में प्रोवाइड करूंगा, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको हैरिटन नोट चाहिए बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, एमएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं एंड हैरिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर इस चैप्टर की बात करें, रासायनिक आबंध फर्स्ट केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1, तो इस चैप्टर में आपको यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में थ्योरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको इन सभी टॉपिक्स का डिटेल रिटर्न नोट चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, जिसमें एक पीडीएफ में सभी टॉपिक्स कवर होंगे, 55 पेजेस के नोट्स हैं जो कंप्लीटली हिंदी में है, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नोट्स अगर आपको लेना है तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से आप डायरेक्ट इंस्टामोजो के वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे एंड वहां से आप फिर पे करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स पेड है तो सर्टेन अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको इन सभी टॉपिक्स का इस कंप्लीट यूनिट का नोट चाहिए जो 55 पेजेस का है, तो वो उसके लिए आपको 25 रुपीज पे करना पड़ेगा, जिससे आप इस पीडीएफ को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एंड अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, उस नंबर में भी आप मुझे पेड हैरिटन नोट्स के लिए डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां भी नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आज हमने इस चैप्टर से रिलेटेड पहला टॉपिक आयनिक बॉन्ड के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आयनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं, आगे एक एक करके हर एक टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। प्रॉपर नोट्स आपको हिंदी में प्रोवाइड करूंगा, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको इन सभी टॉपिक्स के और वीडियोस देखने हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, and thank you so much for watching.